नरेंद्र तनेजा साहब हैं जो उस पूरे क्षेत्र में काफ़ी पहले से नज़र रखते हैं और अब इस पूरे तेजी से बदलते हालात की समीक्षा करते रहे। नरेंद्र तनेजा साहब, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें अब एक नेक्स्ट लेवल पे और जा रहा है और न्यूक्लियर थ्रेट तक बात पहुंच जा सकती है क्या? क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज तो कर दिया ईरान, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, अगर न्यूक्लियर थ्रेट तक जाते हैं आप तो उसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम निकलेंगे। देखिए, अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बातचीत हो आज के ज़माने में 2026 में, मेरी चेतना तो सुन्न हो जाती है इस चीज़ सुन करके। और दूसरी बिल्कुल, तरफ जो ट्रम्प साहब ये ने सोच करके इस आदमी सहम जाता है। फहम जाता है, अरे जी सुन्न हो जाता है साहब, क्या हो गया हम लोग को। लेकिन दूसरा जो है, पहली बार हम देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक वो कहते थे ईरान या देश, अब उन्होंने कहा पूरी सभ्यता 4 घंटे में खत्म कर दूंगा। 4 घंटे में खत्म करने का मतलब क्या हो सकता है? अगर आप इसको ध्यान से, जैसे जनरल सिन्हा ने भी उसका जिक्र किया, अगर एक पूरी सभ्यता जो 7,000 साल पुरानी सभ्यता है, लगभग उतनी पुरानी जितनी भारत की है, और आप कह रहे हैं आप 4 घंटे दूसरा हथियार, तो समझ में नहीं आता। और ये पहली बार उन्होंने सभ्यता शब्द का प्रयोग किया है, अभी तक देश बोलते थे। सभ्यता का मतलब यह है कि बिल्कुल खत्म कर देना, यानी मिट्टी में मिला देना सब कुछ। तो ये जो लैंग्वेज है, इसको ये अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रही है, जो बहुत दिनों से धमकी दे रहे हैं, जिनका ये मानना है कि उनसे बड़ी ताकत जो है आज तक इंसान के इतिहास में पैदा नहीं। अगर वो इतनी गंभीर बात लिख करके कह रहे हैं और पूरी दुनिया उसको पढ़ रही है, तो फिर उसको आप लाइटली तो नहीं ले सकते, हल्के में तो नहीं ले सकते। आज मुझे लगता है आणविक हथियारों की तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं अभी तक उसको अनथिंकेबल कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये देखते हैं कि क्या वो युद्ध जो है इस स्तर पे आ गया है कि अब ईरान जो है वो उसने काफी अकोमोडेट किया या जो भी किया, लेकिन अब बात जो है वो टेबल से ऊपर जा चुकी है। अगर 1 से 10 के स्केल पे मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है आज स्थिति यह है कि जो ईस्टर्न टाइम 8 बजे है, उसके बाद अमेरिकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुझे तो ऐसे ही नजर आ रहा है। एक से 10 के स्केल पे 9 तो वही है। अब एक कोई मिरेकल हो जाए। देखिए, अब जो बीच में इन्वॉल्व है, कौन कौन देश है, उनको कोई बहुत बड़ी साख नहीं है। पाकिस्तान की क्या साख है, टर्की की क्या साख है, या इजिप्ट की क्या साख है? ऐसा तो है नहीं कि वहां जर्मनी लगा हुआ या खुल करके चीन मध्य, ऐसा तो है नहीं। और दूसरी बात, जेडी वांस साहब हंगेरी में आ गए हैं, वो चुनाव में वहां प्रचार करने के लिए आए हैं। अब संकेत दिया है उन्होंने जो भी दिया है, लेकिन अब तो समय ही कुछ बचा नहीं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने गोलाबारी बमबारी तो वहां शुरू कर दी खड़ग आइलैंड पर, ठीक है। शुरू कर दिए, अभी जो बिल्कुल डेडलाइन खत्म होने से पहले शुरू कर दिए। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, 90% ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ग आइलैंड पे है। उसको अभी तक इन्होंने नहीं करा था, लेकिन आज जो हमले करे जा रहे हैं वो यही है कि भाई कुल मिलाकर के ईरान एक ट्वीट कर दे या एक मैसेज दे दे कि वो सरेंडर, आत्मसमर्पण। लगता नहीं है, ईरान भी पुरानी सभ्यता है, तो वो ऐसा क्यों करेगा? उन्होंने तो मना भी कर दिया, बल्कि ये कहा है कि 10 पॉइंट हमारी तरफ से ये है। तो मुझे ऐसा लगता है स्थिति बहुत ही खतरनाक, खाली मध्य पूर्व के लिए नहीं, खाली ईरान के लिए, पूरे विश्व के लिए। इस तरह का दौर बहुत समय बाद देखने को मिल रहा है। कम से कम मुझे तो याद नहीं आता जहां पे जो है उस तरह की बातें शुरू हो जाएं, जहां पे कि एक अनथिंकेबल वेपन्स की बातचीत हो। और जनरल सिन्हा बैठे हैं, ये युद्ध के बारे में जानते हैं। अगर इनको ऐसा लग रहा है तो हम इसको लाइटली तो नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ खुद ट्रम्प साहब कह रहे हैं सभ्यता को खत्म कर दूंगा। सभ्यता को 4 घंटे में आप कैसे खत्म कर सकते हैं? और तो कोई तरीका है नहीं। तो ये मुझे लगता है बिल्कुल, कि ये ये सारी, अब जो तरीका है उसके बारे में सोच कर भी आदमी मतलब आपने बिल्कुल कहा, सुन्न बिल्कुल हो जाता है, आदमी सोच भी नहीं सकता है। सुन्न हो अब जाता प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, ये ट्रंप की धमकी तक ही मान के चला जाए, या फिर लगता है कि ट्रंप इस स्तर तक जा सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक मजबूरी भी है, उनका अपना वर्चस्व, हम वर्ल्ड सुपर पावर है ये बता के रखना भी उनको है। अगर वो पीछे हट के चले जाते हैं, एक तरफा अनाउंसमेंट कर देते हैं कि नहीं जी हम जीत गए, वहां तो सत्ता परिवर्तन भी हो गया, वहां सब कुछ नस्त नाबूद हो चुका है, हम जीत चुके हैं, भले ईरान ना माने, ऐसा करके तो निकलने की संभावना नहीं दिख रही आपको कि है? जी, जिस तरह की भाषा ट्रम्प साहब यूज कर रहे हैं और जिस तरह की धमकियां वो दे रहे हैं, जो हम पहले बात करते थे रोग स्टेट की, वो सबसे बड़ा रोग स्टेट अभी यूनाइटेड स्टेट्स बना हुआ है।
और जेनोसाइडल जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, सभ्यता को खत्म कर देंगे, घंटों में खत्म कर देंगे। अब सबसे बड़ी विडंबना है ये भी कि इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, और अमेरिका के अंदर से भी और बाहर से भी जितने बड़े नेता दुनिया के अंदर हैं, यूरोप में हैं, बाकी और देशों में भी हैं, अभी तक किसी ने खुल के ये बात को पहली बार उन्होंने कि कई दिनों से इस तरह की बातें किए जा रहे हैं, उसको और बढ़ चढ़ के ये बात हो रही है। किसी बड़े नेता ने अभी तक खुल के उसका ये नहीं कहा कि भाई आप इस तरह की बातें मत करिए, ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, अनैतिक कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं। सिर्फ एक बयान मैंने देखा है, जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं अंतोनियो कोस्टा, उन्होंने कहा है कि ये इलीगल है और अनएक्सेप्टेबल है, और कुछ लोगों ने वॉर क्राइम की तरह की ये बात जो जिस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे ये लगता है है रशिया ने किया है कि शायद। हाँ, नहीं, वो पहले से वो कर रहे थे, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं कि हम जेनोसाइड, ये जो सभ्यता खत्म कर देंगे, सभ्यता 4 घंटे खत्म, में खत्म। हाँ। जी। हो सकता है अभी बाद में आए शायद बयान, क्योंकि ये बयान अभी थोड़ा ताजा है। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल इनको मुझे लगता है लगाम इनको पकड़नी पड़ेगी, लेकिन इस तरह की अगर वो बातें करते रहेंगे, क्योंकि उसका पूरी दुनिया के अंदर उसका असर हो रहा है, सिर्फ ऊर्जा मार्केट के ऊपर नहीं, पूरे उसका जो है पूरी अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर, पूरी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। और लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये, क्योंकि पिछले 2 दिन से थोड़ी सी बातचीत ये लग रही थी कि कुछ बातचीत थोड़ी सी आगे बढ़ी है। मुझे ये अभी भी मुझे थोड़ा यकीन ये है कि ये उनकी धमकियां हैं। हालांकि पूरा फोर्स का मोबिलाइजेशन हो रहा है, खर्ग आइलैंड के ऊपर भी अटैक हुए हैं। हो सकता है कि वो, क्योंकि ईरान, वो अभी तक उनको था कि ईरान उनकी धमकियों में आ जाएगा और कुछ ना कुछ वो कम से कम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलने की बात करेगा। ईरान ने बल्कि जब से और धमकियां आई हैं, उन्होंने अपनी तरफ से और धमकियां वैसे ही उनको दी है, पूरे क्षेत्र को हम जो है आप पूरी चपेट में ले लेंगे, और जो दूसरा जो है वो हार्मूज, स्टेट ऑफ हार्मूज के बाद जो दूसरा जो हार्मूज स्टेट है उसको भी बंद कर देंगे, क्योंकि वहां पे भी हुतीज जो है वहां पे उनके थोड़े कंट्रोल में है। तो उन्होंने भी उसी तरीके के जवाब उनको दिए हैं। तो ये मामला मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि झुंझलाए हुए हैं, क्योंकि वो जिस तरह की उम्मीद उनको थी कि शायद वो उनके वैसे दबाव में ईरान आए, तो अभी तक नहीं आया है। वो तो ईरान मुझे आया नहीं। लगता है कि जब तो ये वो आज का दिन ट्यूसडे का जो भी उन्होंने डेडलाइन उसकी रखी है, डेडलाइन देगा। क्योंकि बातचीत हाँ। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ हो रही है, जो कि जेडी वांस ने जो बताया है, तो शायद ये डेडलाइन थोड़ी आगे बढ़ाएंगे और कुछ ना कुछ इसके अंदर होने की मुझे अभी भी संभावना लग रही है, वरना तो चलिए, जो धमकियां वो दे हम वो तो लोग भी बिल्कुल यही हम लोग भी अनुचित यही बात। उम्मीद करेंगे। उम्मीद क्या करना, एक तरीके से प्रार्थना भी करें। किसी भी सभ्यता को खत्म करने की अपेक्षा या ऐसा सोचना भी गुनाह होता है। ऐसा शायद ना करें, कुछ बीच का रास्ता निकले।